अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हसन साजिद। हम डिस्कस कर रहे हैं आज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीसी 112 इसका न्यू कोर्स के साथ। ये हमारा पहला लेक्चर है और इसमें हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन देखना है प्रोग्रामिंग का, और ये इसका बिल्कुल पहला पहला लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग हम किसको कहते हैं कि एक ऐसा मेथड, एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए सबसे पहले तो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि यार प्रॉब्लम है किस तरह का। अब इस प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशन अवेलेबल हैं और उन सब अवेलेबल सॉल्यूशंस में से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, finding the best solution for it, and we solve different problems every day. Every problem is different in its nature. Some problems are more difficult and require more attention to identify the solution. तो हर रोज हमें डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से डिफरेंट होती है। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ इतनी डिफिकल्ट होती हैं कि उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत पड़ती है। A problem may be solved in different methods. One method may faster, less expensive and more reliable than others. कि हर प्रॉब्लम के जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। कोई उसमें ऐसा भी मेथड होता है जो बाकी तमाम मेथड से फास्टर होता है, उन तमाम से वो सस्ता होता है और ज़्यादा रिलायबल होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। सो कंप्यूटर्स आर बेस्ड एज अ टूल टू सॉल्व डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर जो होते हैं वो डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक टूल के तौर पर यूज होते हैं बाय डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। Program contain different instructions written by the programmer. A good programmer have a skill set to solve a problem. एक अच्छा प्रोग्रामर जो होता है उसके पास स्किल्स होते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और ये तमाम के तमाम जो स्किल सेट्स होते हैं उनको यूज करते हुए प्रोग्रामर ही आपके सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स को लिखता है। अब डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं। कंप्यूटर के टर्म में हम बात करते हैं तो एल्गोरिथम और सूडो कोड होता है, फ्लो चार्ट होता है और प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? A set of instruction that tell the computer what to do is called a program। यानी एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, सीक्वेंस होता है, 8-10 इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि आपने क्या परफॉर्म करना है। A computer work according to the given instructions in the program। वो प्रोग्राम के अंदर जो है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली काम करता है। ठीक है, एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आगे चल के हम इन लैंग्वेजेस के बारे में बात भी करेंगे। A person who develop a computer program is called a programmer। The programmer develop programs to instruct the computer how to process data to convert into information। जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्राम्स को डेवलप करता है और कंप्यूटर को ऑर्डर्स देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है उन प्रोग्राम्स के थ्रू का डेटा को इंफॉर्मेशन में किस तरह से कन्वर्ट करना है। सो प्रोग्रामर यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल्स टू राइट अ प्रोग्राम। या तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है या फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स को लिखकर कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने किस तरह से काम करना है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? प्रॉब्लम कैन सॉल्व, a program can solve different problem by giving just instruction to the computer। A computer can be used to perform a task repeatedly and quickly। यानी वो कंप्यूटर जो है वो किसी भी टास्क को बार बार और जल्दी कर सकता है। प्रोग्राम कैन प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजीली। एक जो प्रोग्राम है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली प्रोसेस कर सकता है। इट कैन डिस्प्ले रिजल्ट्स इन डिफरेंट वेज। वो डिफरेंट वेज में रिजल्ट्स भी देता है। और इसके अलावा प्रोसेसिंग ऑफ अ प्रॉब्लम इज मोर एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। आप जो कंप्यूटर के साथ जो प्रोसेसिंग बहुत आसान हो जाती है और कम टाइम में होती है। मसलन आपको 10 नंबर जमा करने के लिए कहा जाए, आप कैलकुलेटर के थ्रू बड़ी जल्दी कवर कर लेंगे। 1 लाख नंबर इकट्ठा कर ऐड करना तो आप कैलकुलेटर के थ्रू तो जल्दी कवर कर लेंगे, खुद से टफ होगा। तो इसी तरह से प्रोग्राम होता है वो ऑटोमेटिक, कैलकुलेटर के अंदर भी प्रोग्राम होता है लेकिन उधर आपको बार बार एंट्री करना पड़ती है, इधर ये उससे भी फास्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्गोरिदम एंड सूडो कोड क्या होता है। डेफिनेशन की बात करें तो एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम becomes simpler and easier with the help of algorithm। It is better to write algorithm before writing the actual program।
यानी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कि जिसके थ्रू आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, और एल्गोरिदम की मदद से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल और इजियर उसको बना देते हैं। और प्रोग्राम लिखने से पहले उसका एल्गोरिदम लिखना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। सो इसके बेनिफिट्स क्या है, प्रॉपर्टीज इसकी क्या है कि द गिवन प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप्स। एल्गोरिदम की मदद से आप एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेप्स शुड बी नंबर सिक्वेंशली, और वो आप सीक्वेंस में जिस तरह से चीज को डिवाइड करना होता है आप उसमें उसको कन्वर्ट करते हैं। एंड स्टेप्स शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन इन सिंपल इंग्लिश। जो स्टेप्स हैं उसको आपने डिस्क्रिप्टिव और रिटन इंग्लिश के अंदर लिखना होता है। द वर्ड एल्गोरिदम, राइट। अब इसके हम थोड़ी सी इजी वर्ड्स में आपके एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एल्गोरिदम का मतलब क्या है। कि आप वैसे सोचते हैं कि ये कोई टेक्निकल स्टफ होगा, ठीक है, देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं बड़े आसान तरीके से। फर्ज करें कि आपकी मदर का बर्थडे है और बेकरीज जो है वो ओपन नहीं है कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। कोरोना वायरस रिसेंटली गुजरा है, तो उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसकी बेस पर बेकरीज तो ओपन नहीं है। अब आप क्या करना चाहते हैं कि आपने डिसाइड किया है कि आप अपनी मदर के लिए जो है वो केक बनाना चाहते हैं। सो आप जानते नहीं है कि केक किस तरह से बनाना। अब नेक्स्ट थिंग यू वुड डू इज हेड ओवर टू एवरीवन हु नो इट, ऑल बेस्ट फ्रेंड्स, गूगल, जो भी इसके बारे में जानता है कि केक किस तरह से बनता है, आप जो है उनसे कांटेक्ट करते हैं। सो आप इसकी रेसिपी को देखेंगे और फिर आप उसको नोट कर लेंगे। तो रेसिपी क्या होती है, वो स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर होगा जो आपको बताएगा कि आपने एक परफेक्ट केक किस तरह से बेक करना है। सो अब आप क्या हुआ कि आपने एक दफा रेसिपी लिख ली, तो अब आप क्या करेंगे, उस रेसिपी में लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करेंगे, उनको एक दूसरे के साथ मिक्सअप करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो आपने स्टेप्स किसी से सीखे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप अवन के अंदर उसको बेक कर लेंगे। और कुछ वक्त के बाद आपका केक रेडी हो जाएगा, और अब आप जो है वो उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। अब आपने इस केक को बनाया कैसे, आपने किसी से इसके स्टेप्स पूछे, उन्होंने आपको कहा जी पहले थोड़ी देर अवन को ऑन करके रखें, कि आपका जो अवन है वो गर्म होना चाहिए, पहले से ही प्री हीट होना चाहिए। फिर आप गैदर द इंग्रेडिएंट, जो जो वो चीजें आपको बताते जाएंगे आपने उनको इकट्ठा करना है। और इकट्ठा करने के बाद थर्ड स्टेप क्या है कि मेजर आउट द इंग्रेडिएंट्स, कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी है, शुगर कितनी है उसके अंदर, बाकी जो फ्लोर है वो कितना है, आटा या मैदा जो भी डालते हैं, या बाकी जितनी भी चीजें उसके अंदर जो ऐड होती हैं, उन सब की क्वांटिटी वन बाय वन आप पता करेंगे किसकी कितनी क्वांटिटी है। मिक्स टुगेदर द इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ केक बैटर, क्या आप एक अच्छा केक बनाने के लिए उसको मिक्स करेंगे। और फिर अपना जो पैन होगा जिसके अंदर आपने बनाना है उसको ग्रीस करेंगे, अंदर ऑयल या आप कोई और इस तरह की चीज वहां पे उसको लगाएंगे। उसके बाद आपने वो जो मिक्स इंग्रेडिएंट होंगे जिसका लिक्विड फॉर्म में बना होता है उसको हम बेटर कहते हैं, वो आपने अपने पैन के अंदर डाल देना है। ये स्टेप नंबर 6 होगा। और उसके बाद आपने इसको ओवन में रख देना है, स्टेप नंबर 8 है। स्टेप 9 है कि जी टाइमर सेट करें। और स्टेप 8 है, सॉरी, स्टेप 9 में वो जब टाइमर पूरा होता है तो आपने वो पैन बाहर निकाल लेना है और आपका केक रेडी हो गया। ये इसके बाद भी आपने कोई लवाजमात करने हैं तो उसके भी आपको ये स्टेप्स होंगे। तो ये एक पूरी एक रेसिपी आपको किसी ने बताई और आपने उसको फॉलो किया, देखने में कितना सिंपली फील होता है, यार इतने अच्छे तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको बना लिया। तो यहाँ पर आपने क्या क्या सीखा, आपने ये सीखा कि एल्गोरिदम क्या होता है, आपने ये भी सीखा कि एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और आपने ये भी सीखा कि किस तरह इसके अंदर डेटा फ्लो हो रहा है एल्गोरिदम का। यानी आप डायरेक्टली केक नहीं बना सकते थे, आपको स्टेप सीक्वेंस में नहीं फॉलो करेंगे तो वो केक अच्छे तरह से नहीं बनेगा। सो राइट नाउ आप ये सोच रहे होंगे कि आपने ये सब कैसे सीखा जस्ट एक केक बनाते हुए। तो आपने जी इसके स्टेप्स को देखा और वन बाय वन जो रेसिपी आपने जो फॉलो की वो रेसिपी कुछ भी नहीं था, जस्ट एक एल्गोरिदम था। यानी केक बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका था। तो टेक्निकली स्पीकिंग एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या बनेगी, द सेट ऑफ रूल्स और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स दैट आर टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। जिस तरह की आप आउटपुट चाहते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा, आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको फॉलो करना है, और ये आपके पास एक एल्गोरिदम रेडी हो जाता है किसी भी डिजायर्ड आउटपुट को रिसीव करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है सूडो कोड क्या होता है। सो एल्गोरिदम्स आर रिटन इन लैंग्वेज दैट इज सिमिलर टू सिंपल इंग्लिश कॉल्ड सूडो कोड। तो पीछे हमने जो स्टेप्स पढ़े वो हमने सिंपल इंग्लिश में लिखे।
इसी से रेलेवेंट एक और भी कोड होता है एल्गोरिथम का, जिसको कि हम सूडो कोड कहते हैं। इस सूडो कोड को राइट करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स नहीं होते, सो इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई जस्ट द प्रोग्राम लॉजिक इन एन इंग्लिश लाइक मैनर, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इसको सॉल्व करने के लिए आपको जरूरत नहीं होती। सो सूडो कोड जो है वो किसी भी प्रोग्राम डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई कर देता है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके, एक उसका लॉजिक डिजाइन और दूसरी उसकी कोडिंग। सो लॉजिक डिजाइन के अंदर क्या देखते हैं आप, द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम इज डिजाइन एंड वी स्पेसिफाई डिफरेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप। यानी इसके अंदर आप उसका पहले लॉजिक बनाते हैं, यानी आप इसमें देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स की जरूरत है और फिर उन स्टेप्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सेकंड पार्ट आता है लॉजिक बनने के बाद आपने उसकी कोडिंग की तरफ जाना है। Algorithm is converted into program. The step of algorithms are translated into instructions ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर वो इंस्ट्रक्शंस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट की जाती हैं। और फिर यूज ऑफ सूडो कोड कैन अलाउ द प्रोग्रामर टू फोकस ऑन प्लानिंग द प्रोग्राम, यानी आप प्रोग्राम को प्लान करते हैं। जब प्लान फाइनल हो जाता है अब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके उसको बना सकते हैं। हम इस एल्गोरिथम और सूडो कोड की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल है कि आपने ऐड टू नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। यूजर से आपने दो नंबर पूछने हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्टार्ट, करेंगे अपने एल्गोरिथम को। स्टेप 2 में क्या होगा, आप दो वेरिएबल बनाएंगे और एक वेरिएबल बनाएंगे जो उसका रिजल्ट होगा। आज आने वाली वीडियोस के अंदर हम वेरिएबल क्या होता है इसको भी डीपली डिस्कस करेंगे। आप अभी ऐसा समझें कि बर्तन में आपको चाहिए होती है ना कोई भी चीज, आपने पानी पीना है तो गिलास में चाहिए। आपको कोई भी चीज लेनी है तो आप उसके लिए रेलेवेंट बर्तन देखते हैं। तो वैसे ही आपने कंप्यूटर के अंदर जब भी कोई डेटा आता है, यानी दो नंबर्स हैं तो वो दो अलग अलग डेटा है, उसका रिजल्ट आएगा, यानी एक 2 एक 3 है, उसको ऐड करेंगे तो 5 रिजल्ट आएगा। 5 भी एक डेटा है। उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी में आप कहीं ना कहीं रखेंगे, उस मेमोरी को एक नंबर दिया जाता है, एक नेम दिया जाता है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन के नेम्स होते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं। और इसके बाद आपने num1 एंड num2 की वैल्यूज को रीड करना होता है। और फिर आपने यानी वो जो दो नंबर जिनको ऐड करना है, अब आप यूजर से पूछेंगे कि मुझे इनकी वैल्यूज बताओ। जब आपको बता देंगे तो अब आप क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो एक तीसरे वेरिएबल जिसको कि सम का नाम है उसमें स्टोर करवा देंगे और लिखेंगे इस तरह का सम एरो num1 प्लस num2। ये जो एरो होता है ये इक्वल का साइन होता है, ठीक है। और फिर ये जो भी सम आएगा आप उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे और प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। ये आपका एक सिंपल एल्गोरिदम है। दूसरी एग्जांपल है, आपने तीन नंबर्स होंगे तो उसमें से लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो आप सिंपल है, पहले तो स्टार्ट करेंगे एल्गोरिदम को, फिर आप तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे कि ये तीन वेरिएबल्स हैं, ये तीन लोकेशंस हैं जहाँ पे तीन सेपरेट नंबर्स पड़े होंगे। आप फिर तीन नंबर्स को रीड करेंगे और उन लोकेशंस के ऊपर उनको रखवा देंगे। अब आपने कंपेयर करना है पहले दो नंबर्स को, क्या ए पहले वाला जो नंबर ए है वो ग्रेटर है नंबर बी से। अगर तो वो ग्रेटर है तो इसका मतलब बी स्मॉलेस्ट हो गया। तो बी जब किसी से भी स्मॉलेस्ट है तो वो सबसे बड़ा तो नहीं हो सकता, तो बी आपके रेस से बाहर निकल जाता है, ए बचता है। अब आपने ए को कंपेयर करना है सी के साथ। तो अगर ए सी से ग्रेटर हुआ तो वो डिस्प्ले करते हैं कि ये सी जो है, ए जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में हम उसको कहते हैं कि डिस्प्ले सी इज द लार्जेस्ट नंबर। और अगर ये इफ फॉल्स होता है, यानी ए बी से ग्रेटर नहीं था, इसका मतलब ए तो बी से ग्रेटर ना हुआ, तो ए रेस से निकल गया। आपने देखना था सबसे बड़ा नंबर, तो ए किसी एक से भी छोटा नंबर निकला है तो अब वो सबसे बड़ा नहीं हो सकता, पीछे बचता है बी। फिर बी को आपने सी से कंपेयर करना है और अगर वो ग्रेटर हुआ तो हम कहेंगे बी लार्जेस्ट है, नहीं तो सी लार्जेस्ट है। और फिर आपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है। अगर आपको इसको अभी स्टिल अच्छे से समझ नहीं भी आ रही तो कोई बात नहीं है, आपका भी ये पहला लेक्चर है। आगे चल के हम इनके बारे में डीपली चीजों को डिस्कस करेंगे तो ये आगे चल के आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना इसकी वजह से कि क्या चीज है आपको समझ नहीं आ रही। एक और एल्गोरिदम है फैक्टोरियल, किसी भी नंबर को फाइंड करते हैं। आपने सारों ने इंटर में मैथ पढ़ा है, आपने पहले सेमेस्टर में भी मैथ पढ़ा है। फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ ना 5 का फैक्टोरियल, तो आप स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 1 से उस नंबर तक सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो उस नंबर का फैक्टोरियल होता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर n फैक्टोरियल और आय तीन तरह के वेरिएबल्स हम यूजर से इनपुट करवाएंगे। और जो फैक्टोरियल है इसको भी 1 से स्टार्ट करवा देंगे और आय को भी 1 से स्टार्ट करवाते हैं। हम n यानी उस नंबर की वैल्यू रीड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, पहले 1 से स्टार्ट होंगे,
वन को फैक्टोरियल आई और फैक्टोरियल दोनों में वन वन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जवाब जो है वो आई में स्टोर करवा देंगे। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, आई वन था उसको टू कर देंगे। और ये जो है बार बार स्टेप 5 रिपीट होगा जब तक आई और एन इक्वल नहीं हो जाते। आई में आप हर बार एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो जब ये इक्वल हो जाएगा तो ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा और फिर आपने वो फैक्टोरियल डिस्प्ले करवा देना और फिर ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपने अभी तक जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो कि आपका रेलेवेंट क्लास का मैंने बनाया हुआ है, इस नंबर पर टेक्स्ट चुने। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है, बॉयज एंड गर्ल्स का सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, मैं कोई भी रेलेवेंट मटेरियल होता है आपके सब्जेक्ट का तो उस ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ। तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो उसमें पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, बहुत जल्द आपके साथ फिर मुलाकात होगी सेकंड लेक्चर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।